बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अच्छा खासा अमन मुआहिदा हो रहा था और चीजें बेहतरी की तरफ जा रही थी। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सारे मामले को खराब कर दिया, आसिम मुनीर साहब की मेहनत कैसे जाया हो गई। नाज़रीन, ये तो जो जिस किस्म के ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो तो फतह का ऐलान कर रहे हैं और उनके जो 10 नुकात हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो 10 नुकात हैं क्या, इनमें से कुछ मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए। ये दुनिया भर के अखबारात के अंदर छप चुके हैं अब तक, और मैंने ये कहां पे पढ़े, मैंने गल्फ न्यूज में पढ़े हैं, टाइम्स नाउ में पढ़े हैं, मिरर में पढ़े हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। रज़ी ताहिर साहब ने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया है ये ईरान से जुड़े हुए मामलात को, जंग के दिनों में भी। तो उन्होंने जो रिपोर्ट की है वो बताते हैं, एक तो दोबारा हमला ना करने का वादा लिया उन्होंने, नंबर 2 आबनाए हुर्मत पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा, यूरेनियम अफसूदगी को तस्लीम किया जाएगा कि ईरान अपनी जरूरत के मुताबिक यूरेनियम को अफसूदा कर सकता है, और तमाम बुनियादी पाबंदियों का जो ईरान के ऊपर पाबंदियां वो खात्मा किया जाएगा, तमाम सानवी पाबंदियों का भी खात्मा किया जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तमाम करारदादों का खात्मा किया जाएगा जो ईरान के खिलाफ थी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों का खात्मा, ईरान को मुआवजे की अदायगी की जाएगी, खित्ते से अमरीकी जंगी अफवाज का इनखला होगा, तमाम महाजों पर जंग का खात्मा बशमूल लबनान में फौरी जंग बंदी, और जो आबनाए हुर्मत है उसके हवाले से वो ईरान का कंट्रोल रहेगा, ईरान उसका मैकेनिज्म बनाएगा और उससे जो ईरान पैसा हासिल करेगा वो पैसा खर्च किया जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, जो तबाही हुई है उसको ठीक करने के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा वो मांगते हैं कि जो नुकसान किया उसकी भरपाई भी की जाए। ये है जनाब ईरान के मुतालबात। अब इसे अमरीकी मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि ये बड़े तज़हीक आमेज मुतालबात है, जिल्लत आमेज, यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने वही मुतालबात जो ईरान ने पहले रखे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप उन्हें मानने पर मजबूर क्यों हो गया, ये है जनाब सबसे बड़ा सवाल। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ क्या। लेकिन पहले ये शहबाज शरीफ साहब के पास जब ट्वीट आया तो उन्होंने ट्वीट कर दिया, तो ये कहानी क्या है। अब जरा मैं आपको एक कहानी की तरह बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन की डेडलाइन दी और इन 10 दिनों में पूरी कोशिश की कि अरब ममालिक पाकिस्तान को लेकर इस लड़ाई में उतर जाएं, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। पाकिस्तान इस लड़ाई में उतरना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने शिया सुन्नी फिरका वारियत को पसे पुश्त डालते हुए इस बात को नामुमकिन बना दिया और पाकिस्तान में एक मिसाली भाईचारा देखने में आया। हत्ता कि कोशिश की गई कुछ ऐसे कलदम तंजीमों के बंदों को उतार कर के हालात खराब हो जाए, लेकिन पाकिस्तानियों ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, समझदारी का मुजाहरा किया और फिरका वारियत से गुरेज किया, जो पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तानियों ने कैटेगोरिकली कह दिया, यानी फील्ड मार्शल ने तो बुला के मौलवियों को यह तक कह दिया था कि जिसको ईरान में जाना है या पसंद है उधर ही चला जाए। ये मामला खराब हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो कंसिस्टेंटली अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे। ये जो सुलह वाला दिन है, यानी ये पूरा दिन कैसा गुजरा मंगल का, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आगाह कर देता हूं। हुआ ये मंगल के दिन में कि अचानक से कुछ ऑर्डर्स आते हैं पाकिस्तान के मीडिया को। ये 4 किस्म के ऑर्डर्स हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हम लोगों को दिए गए और पाकिस्तान के रेगुलर मीडिया को दिए गए। और ईरानी सहाफियों के बारे में यह कहा गया कि अब ईरानी सहाफियों को आप टीवी चैनल्स पे लेने से गुरेज करें। इसका शिकवा कुछ ईरानी सहाफियों ने भी किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर हमारे इंटरव्यूज थे, हमें जाना था, लेकिन अचानक हमें कैंसिल कर दिया गया। यानी एक तो एस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर आया कि आपने ईरानी सहाफियों को नहीं लेना, दूसरा एक ये ऑर्डर आया कि आप अब ईरान की मजम्मत करें कि जो उसने सऊदी अरब के ऊपर वापस अटैक किया है, तो उसकी मजम्मत के लिए भी अहकामात आ गए। तो कुछ ऐसी चीजें पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी जिससे तासुर मिल रहा था कि पाकिस्तान अब पूरी साइड लेने वाला है और जैसे ही अमेरिका अटैक करेगा पाकिस्तान पैंतरा बदल जाएगा, ऐसा लग रहा था। कि जो आयतुल्लाह अली खामनाई का एक फैसला था कि मैं छुपने की बजाय शहादत कबूल करूंगा, उस एक फैसले ने पूरी लड़ाई का पांसा पलट दिया था। ये मैंने आपको पहले कई मर्तबा कहा। अब उनकी तदफीन के मराहिल आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये इस रीजन का सबसे बड़ा जनाजा हो सकता है। बहुत सारे मुल्कों को दावत दी गई है, बहुत सारे हुक्मरान वहां पे जाएंगे, बहुत सारे सहाफी वहां पे जाएंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, मुझे भी इसकी दावत आई थी, लेकिन मैं चंद वजूहात की बिना पे वहां नहीं जा पा रहा। एक और चीज मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इस वक्त दोबारा से ईरान और अमेरिका में जो लड़ाई चल रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खौफनाक धमकी फिर से लगाई है। हालांकि मुआहदे के अंदर मना था कि दोबारा इस तरह की धमकी नहीं लगाई जाएगी, जो एमओयू हुआ था उसके अंदर मना किया गया था, लेकिन ट्रंप ने ईरान को दोबारा सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी लगाई है। दूसरा, ईरान आपको पता है जवाब देता है,
तो ईरान ने 8 मुकामात पे कुवैत में और बहरीन में अटैक किया अमेरिकी अड्डों पे। वो कहते हैं जी हमने काफी नुकसान किया, जबकि अमेरिकन ये कहते हैं कि किसी किस्म का कोई नुकसान हमारा नहीं हुआ। अब ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी किया, ईरान की पासदारान इनकलाब ने, कि खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे आने वाले दिनों में जहन्नुम का सामना करेंगे। अब वो भी अमेरिका को वार्न कर रहे हैं। तो दोबारा एक मरतबा फिर ऐसा लगता है कि सिंह फंस गए हैं दोनों मुल्कों के, और एक मरतबा फिर सालसी करनी पड़ेगी। इसमें इस मरतबा जो है वो एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया कतर और मिस्र की जानिब से। उन दोनों ने बड़ा रोल प्ले किया इस मरतबा दोबारा इस बढ़ती हुई सूरत को कंट्रोल करने के लिए। तो कतर और मिस्र ने एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया। गुज़िश्ता रात को नाज़रीन जो झड़पें हुई हैं उनके नतीजे में जंगबंदी और अमन मुआहदे की जो कोशिशें हैं उनको नुकसान पहुंचा है। ऐसा लगता है कि कहीं सारी कोशिशों में पानी ना फिर जाए। कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है। यानी अगर इस तरह के मामला मजीद होते हैं तो फिर आप भूल जाएं कि ये जंगबंदी मुस्तकिल होगी या ईरान और अमेरिका के बीच में कोई मुआहदा हो पाएगा। देखिए, एक तो सुप्रीम लीडर का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को ऐसा थप्पड़ रसीद किया है कि अमेरिका को अब खित्ते में शरारतों और फौजी अड्डों के क्याम के लिए महफूज पनाहगाह हासिल नहीं होगी। हज के मौके पर अपने पैगाम में आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई ने कहा कि अल्लाह अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को कुव्वत और ताकत अता की है। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है। तरक्की और खुशहाली के लिए इस्लामी मुमालिक दोस्ती और ताउन को बढ़ाएं। फिर ईरान ने एक बड़ी जो अहम शर्त थी इस मुआहदे की, जो आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पे खोल दिया जाएगा पहले की तरह, ये अमेरिका की शर्त है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये मनवा लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के अंदर कहा कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पे खुल जाएगी, लेकिन ईरान ने वादे कर दिए। उनका स्टेटमेंट आ गया ईरान का, और ये दो टोक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ को किसी भी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, जैसे बाजी में जोहरी मामले पर मुज़ाकरात किए गए थे। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिकी नाकाबंदी खत्म हुई तो आबना हुर्मुज़ से गुजरने का निजाम ईरान के तय करदा उसूलों के तहत चलाया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने अपने बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान की खुदमुख्तारी किसी भी मुमकिना अमन मुआहदे के लिए बुनियादी अहमियत रखती है, यानी ये हमारे कंट्रोल में रहेगा। ईरान तो ये कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ था। फिर अमेरिका ने एक काम किया जिससे मामला और कटाई में जाएंगे, यानी अमेरिका ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची को वीजा देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें जाना था सलामती कौंसिल की बहस में। अब अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो उसका दफ्तर अमेरिका में है और तमाम ममालिक को इस बात का हक है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं और जाकर अपनी बात कहें, लेकिन वीजा जो है वो अमेरिका से लेना होता है। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची को वीजा देने से इनकार कर दिया। अब ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसपे अमेरिका पे तनकीद भी होगी और ये नामुनासिब है। अगर कोई आपका दुश्मन भी है तो अक़वाम मुत्तहिदा में उसका उतना ही हक है जितना आपका हक है। फिर ईरान ने भी आगे से एक धमकी लगाई है और मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ने कहा कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की नई जारहियत की गई तो इसका सख्त और पहले से ज्यादा शदीद तरीन हम जवाब देंगे। दूसरी जानिब कतर से एक डेवलपमेंट आई नाज़रीन। एक तो कतर में जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर बाकर कालीबाफ ये लोग जो गए थे, तो बताया तो ये गया था कि ये उस चक्कर में गए हैं कि जो पैसा वहां पे फ्रीज है ईरान का $12 अरब वो इनको दे दिया जाएगा। लेकिन अब खबर वहां से आ रही है कि वहां पे कुछ मुज़ाकरात हुए जिनकी तफसीलात नहीं बताई गई, क्योंकि कतर में अमेरिकन हर वक्त मौजूद रहते हैं और ये उनके वहां पे बहुत सारे दफातर भी हैं। तालिबान का दफ्तर भी कतर में था और वहां पर मुज़ाकरात होते थे। अब जब फाइनलाइज होंगी चीजें तो ये कतर का दफ्तर दोबारा खुल गया, यानी कतर के अंदर फिर से एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो जो पैसों वाला मामला था उसमें भी कतर ने एक बात कर दी और ये एक अहम शर्त बताई जा रही थी पूरी दुनिया के मीडिया में। कतर ने ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे के बदले माली अदायगी से मुताल्लिक खबरों और अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है कि कैसे बड़े बड़े बल्ब लगाए गए ताकि वहां पे हशरात इकट्ठे हो जाए और इमरान खान सब तकलीफ में आए। तो वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो दुरुस्त साबित हुई और इमरान खान साहब की सेहत भी खराब थी। और अब जो मैं खबर आपको बताने वाला हूं ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे मौसूल हुई, फिर मैंने एक दो जराए से कंफर्म की। बड़ी मुश्किल से इसकी कंफर्मेशन मिली है। मैं कल रात से इसके पीछे लगा हुआ था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनकी जान को शदीद खतरा है। और किसी जगह पे शायद ये डिस्कशन हुई है कि इमरान खान साहब को अगर कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में इसका रद्द-ए-अमल किस लेवल का आएगा। अब जिस तरीके से सीधी गोलियां चलाई गई है, हुकूमत का इंतजामिया का झाका खुल गया है, उन्होंने लोगों को मारा है और उन्हें लगता है कि इसी किस्म का रद्द-ए-अमल हो सकता है, इससे ज्यादा रद्द-ए-अमल होगा नहीं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके बारे में बहुत मुतमईन है हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की, ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी।
लेकिन पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में किसी को अभी भी कोई अंदाजा नहीं है। मेरा अंदाजा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज्यादा लोग भड़क उठेंगे। लोगों की इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब से उम्मीद है, आखिरी उम्मीद तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन लोगों को इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीद है और लोग ये समझते हैं कि ये शख्स हमारी जिंदगियां बदलेगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब को कुछ हो गया, क्योंकि अभी लोग इसी उम्मीद पर बैठे हुए कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि अदालतों के जरिए आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि बहुत सजा हो गई है, अल्टीमेटली बाहर आ ही जाना है, कुछ को लगता है कि पाकिस्तान नए इलेक्शन में चला जाएगा, कुछ ये समझते हैं कि बैन अवी दबाव बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए सारे लोग स्ट्रगल कर नहीं रहे। लेकिन जिस तरह मार्शल लॉ का और एक कर्फ्यू का समा पूरे पाकिस्तान में बनाया जाता है, उसके बाद एहतजाज करना भी तकरीबन नामुमकिन होता है, इसके बावजूद लाखों लोग निकले थे। अब जो मैं आपको खबर देने वाला हूं इसको जरा गौर से सुनिएगा। तमाम जगहों के अंदर आपको पता है कि सुलाखें होती हैं और सुलाखों के अंदर कैदी रहते हैं, इसलिए मच्छर वगैरह भी अंदर आते जाते हैं। तो इन सुलाखों के ऊपर सुई धागे के साथ कुछ खास किस्म का एक प्लास्टिक आता है, जिसको आपने देखा होगा, ये जो लेंटर में डलता है प्लास्टिक, ये इसमें ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार आप थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं, यानी आपको नजर आ जाता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंट टाइप का एक प्लास्टिक आता है, वो प्लास्टिक लगा दिया जाता है तमाम जेलों के दरवाजों के ऊपर, और इसको जो है वो सुई धागों के साथ सिया जाता है ताकि सर्दी जो है वो अंदर ना जाए जेलों के। इमरान खान साहब को जेल के जिस हिस्से में रखा गया है, इसका डिजाइन कुछ ऐसे है कि गर्मियों में इसके अंदर धूप जाती है, इसके अंदर गर्मी शदीद हो जाती है, ये ओवन की तरह पकता है। अब ये सियासी कैदियों को या जिन कैदियों को अजियत देनी होती है ना, उनको इन बैरक्स में रखा जाता है। गर्मियों में पूरा सूरज का रुख इस बैरक की तरफ होता है, और क्योंकि सूरज अपनी डायरेक्शन चेंज करता है सर्दियों से गर्मियों में, और उसके अंदर जो है वो ठीक ठाक धूप अंदर जाती है और ये ओवन की तरह गर्म हो जाता है। सर्दियों में यहां पे सूरज की धूप अंदर नहीं जाती, उसकी वजह से ये सारा दिन भी यख रहता है, ये ठंडा रहता है। अब इस वक्त की सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब के सेल में से रात गए ये प्लास्टिक उतार दिए गए हैं। ये 4 दिन पहले अडियाला जेल में लगाए गए थे कैदियों के लिए ये प्लास्टिक, और सुई धागे के साथ इनको सिया गया था ताकि कैदियों को सर्दी ना लगे। इमरान खान साहब को भी ये सहूलत दी गई थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट इतला ये है कि रात गए इमरान खान साहब के सेल से प्लास्टिक की ये शीटें काट के उतार दी गई है ताकि अंदर सर्दी दाखिल हो और इमरान खान साहब को अजियत दी जाए। ये सब कुछ इमरान खान साहब को अजियत देने के लिए किया जा रहा है। और इसके अलावा एक सोर्स ने यह बात की है कि इमरान खान साहब की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहे हैं, और उनको जो खाना दिया जा रहा है शायद वहां पे कोई कंप्रोमाइज है। इमरान खान साहब खुद कई दफा कह चुके हैं, उनके साथी कह चुके हैं कि उनको स्लो पॉइजन करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त इमरान खान को जान से मारने की खबरें भी आ रही है। खुदा न खास्ता अगर इमरान खान साहब को स्लो पॉइजन किया गया या किसी हादसे में या किसी भी वाकये में इमरान खान साहब को कुछ भी होता है, तो ये बात, ये पूरा निजाम और सिस्टम सब लोग ये समझ लें कि इल्जाम जो है वो इस वक्त जितने भी लोग साहिब इक़्तिदार है या जिनके पास पावर है, ये सारा इल्जाम उनके ऊपर आ जाएगा। स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस जाएगी। ये जो प्लास्टिक की शीटें लगी है 4 दिन पहले इमरान खान साहब के सेल से इनको उतार दिया गया ताकि रात भर वो अजियत में रहे और वो सर्दी में टिटरते रहे। उसके बाद एक और हुक्मनामा आया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि अब तक की मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब को अडियाला जेल से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया है। ये हुक्म आ गया है, ये फैसला भी कर लिया गया है, और ये हुक्म जेल खाना जात का जो अमला है उनको पहुंच गया है। यानी इंतजामिया को ये पता चल गया है कि अब इमरान खान साहब को यहां से शिफ्ट करना है, उनके इंतजाम किए जाएंगे। हो सकता है आज किया जाए, हो सकता है कल किया जाए, लेकिन अब जो इतला है मेरे पास उसके मुताबिक इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और जगह पे। अब कहां शिफ्ट किया जाएगा, हो सकता है किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए, हो सकता है किसी और अकूबत खाने में किसी और जगह पे ले जाए, और यह भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में ले जाए या किसी और जगह शिफ्ट किया जाए। जो भी किया जाएगा इमरान खान साहब के साथ, ये अगले घंटों में हो जाए, दिनों में हो जाए, लेकिन ये फैसला हो गया है। और इसका बाकायदा जो एक हुक्मनामा होता है वो भी गालिबन जारी हो गया है, और मेरी इत्तला के मुताबिक वहां पे तैयारियां की जा रही है कि इमरान खान साहब को अगर जेल से शिफ्ट करना है तो किस वक्त शिफ्ट करना है, किस तरीके से शिफ्ट करना है, और इसका क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से लेकर जाएंगे, इसके ऊपर सारी प्लानिंग की जा रही है। इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट करने का मकसद क्या है? देखिए, जितने मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर है वो सारे के सारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए। जितने बड़े मुकदमा बनाए गए थे, चाहे तोशा खाना है, चाहे उसके अंदर अलकादर है, उसका भी कोई सिरा नहीं निकल रहा, उसमें कुछ निकलेगा नहीं। साइफर वाला केस खत्म हो गया है, इद्दत वाला केस खत्म हो गया है,
दीगर जो मुकदमा बहुत सारे बनाए गए उनमें इमरान खान साहब की जमानतें होती चली जा रही हैं। सिर्फ इमरान खान साहब की अब 9 मई के मुकदमात में जमानतें होना बाकी है। ये मामला अगर हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा तो वहां पे भी अगर रिमांड चैलेंज हो गया तो इमरान खान साहब को वहां से बेल मिल जाएगी। वो